वीकेंड में हम कर रहे हैं प्रवेश और स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि शुक्रवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत है। ठंडी शुरुआत होती दिख रही है। गिफ्ट निफ्टी 60 अंक कमजोर है। डाउ फ्यूचर्स 33 अंकों की कमजोरी के साथ यहां ट्रेड करता दिख रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। एशियन मार्केट्स यहां पर चाइनीज मार्केट प्राइमरीली छुट्टी पर आज से हैं हफ्ते भर के लिए। उनकी स्प्रिंग गोल्डन वीक हॉलिडे है। और निके जापानीज मार्केट में नजर डालें 210 अंकों की स्ट्रेंथ वहां पर दिखाई दे रही है। बाकी जितने मार्केट्स खुल रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ ही दिखाई दे रही है। कच्चा तेल एक बार फिर से ऊपर की तरफ भागता नजर आया और सोने चांदी मेटल्स में छोटे दायरे का और मेटल्स में दबाव का ट्रेड है। क्या एग्जैक्टली हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स डेटा पॉइंट्स पर रखनी है नजर, आइए जान लेते हैं। मेरे सहयोगी दीपांशु हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। अमेरिकी बाजार तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्या हो गया? बढ़िया मूड में, बहुत ही अच्छा एक्शन बना हुआ है अमेरिकी बाजार में। रोज हम देख रहे हैं कुछ नए रिकॉर्ड्स आते हैं। कल थोड़ा सीमित दायरे का कारोबार था, बट कोई ऐसी परेशानी नहीं थी, कोई ऐसा नेगेटिव खबर नहीं आई जिस पर बाजार रिएक्ट करे। डेटा के लिहाज से भी थोड़ा कम ही एक्शन था, बट बाजार अपनी चाल में चल रहे हैं। और हमने देखा एक बार फिर से नए रिकॉर्ड्स आपको अमेरिका में बनते हुए दिखे हैं। डाउ नया रिकॉर्ड इसने बनाया है। हालांकि बहुत ही छोटी रेंज में कारोबार था, सिर्फ 200 अंकों की रेंज में कारोबार रहा, जिसमें करीब 50 अंक ऊपर आपका डाउ बंद होते दिखा। S&P 500 वैसे आप कहेंगे कि फ्लैट बंद हुआ है, बट हाँ इंट्राडे में पहली बार 5000 का स्तर जरूर इसने छू लिया। तो नया रिकॉर्ड वहां पर भी बना। उसके बाद मात्र 2-2.5 पॉइंट के ऊपर ये बंद होते दिखा। तो 5000 के ऊपर बंद होने में तो कामयाब नहीं रहा, बट हाँ पहली बार इंट्राडे में 5000 का लेवल जरूर S&P 500 ने छू लिया है। कल 0.1 से रह गया था 5000 का स्तर, परसों माफ कीजिएगा, बट कल शाम 5000 का स्तर फाइनली S&P 500 ने भी छू लिया। और ब्रॉडर मार्केट की रैली कल बढ़िया थी। S&P 500 अच्छा एक्शन में था। रसल 2000 जो इनका स्मॉल कैप इंडेक्स है, वहां पर कल 1.5% का उछाल आते हुए दिखा। तो इस एरिया ऑफ बाजार ने कल आउट परफॉर्म आपको करा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था, नतीजों का सीजन चल रहा है। कई सारे स्टॉक्स नतीजों पर रिएक्ट कर रहे थे। बड़े नामों में एक डिज्नी का शेयर था जो ऑलरेडी हम जब कल सुबह बात कर रहे थे तो पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में 6% ऊपर था, बट कल की रेगुलर ट्रेडिंग में 11.5% का बड़ा उछाल डिज्नी के शेयर में हमने आते हुए देखा है। तो इसकी वजह से डाउ में आपको अच्छा खासा एक्शन बनते हुए दिखा। चुनिंदा बैंक्स में कल थोड़ी नरमी थी। एनर्जी सेक्टर्स में कल अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी, उससे भी बाजार को सहारा मिला। तो ओवरऑल अर्निंग्स पर थोड़ा खबरों पर बाजार रिएक्ट कर रहे थे, बट जो पॉजिटिव मोमेंटम है अमेरिकी बाजारों का वो बरकरार दिख रहा है। जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आया था, वो अनुमान से बेहतर आते हुए दिखा है। कुछ और फेड सदस्य से बात कर रहे थे। एसेंशियली बाजार तैयार हो रहा है कि जो मार्च की रेट पॉलिसी की उम्मीद थी वो अब नहीं होने वाली है। इसलिए हम देख रहे हैं थोड़ा बॉन्ड यील्ड भी ऊपर जा रही है। कल भी हल्की बढ़ती हुई, बट हाँ 4.15% पर आ चुकी है। तो बाजार रिएक्ट नहीं कर रहा है कि मार्च में रेट कट नहीं होंगे, बट एडजस्ट जरूर करते हुए दिख रहा है। बॉन्ड यील्ड भी उसी तरह से आपको थोड़ी सी ऊपर जाती हुई दिखी है। बट ओवरऑल अच्छा एक्शन था अमेरिकी बाजारों में, कोई परेशानी वाली आपको बात आती हुई नहीं दिखी। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर भी कल ठीक ठाक एक्शन रहा। थोड़ा मिला जुला कारोबार था, उतना ज़्यादा एक्शन स्टॉक्स पे नहीं रहा, बट इंडेक्सेस के लेवल पर देखें थोड़ा मिला जुला कारोबार आपको ज़रूर दिखा। कच्चे तेल पर रखिए नज़र, क्योंकि यहाँ पर 4 दिनों से खरीदारी आ रही है और कल शाम को तो बड़ा उछाल आया। $82 के पास आपको कच्चा तेल दिख रहा है। कल शाम को 3.25% की आपको तेज़ी कच्चे तेल में बनती हुई दिखी है। मिडिल ईस्ट तनाव अभी भी यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं है। इजराइल ने हमास के सीज फायर प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है, वहाँ से थोड़ी चिंता है। कुछ मेंटेनेंस शटडाउन्स हो रहे हैं कुछ देशों में, उसकी वजह से भी थोड़ा सप्लाई नियर टर्म में अफेक्ट हो सकता है। बट एसेंशली हमने कल देखा कि 3 महीने की सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी आई है कच्चे तेल में, जिसमें 3.25% का उछाल रहा। वैसे कोई अनकंफर्टेबल लेवल नहीं है, बट यहाँ पर दाम ऊपर बने हुए हैं। सोना और चांदी यहाँ पर सुस्ती कायम है। बेस मेटल्स में भी आपको सुस्ती कायम है। और अब जैसे आपने बताया चीन एक हफ्ते की छुट्टी पर है। आज हांगकांग और सिंगापुर में हाफ डे रहने वाला है, तो शायद थोड़ा समय रहेगा जहाँ पर बेस मेटल्स और बाकी कमोडिटीज़ में थोड़ी नरमी का ट्रेड रह सकता है। बट ओवरऑल कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ग्लोबल बाजारों से अच्छे संकेत आपके लिए आ रहे हैं। ओके, चलिए, तो ओवर द वीकेंड हमें दमदार संकेत लगातार मिलते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद दीप डिटेल के लिए। आइए अब ये जान लेते हैं कि जिस प्रकार के संकेत हमें मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, उसके दम पर हमारे मार्केट्स में आज क्या रणनीति अपनानी है, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। कल जो हमारे मार्केट्स में हुआ और आज जैसे क्यूज सर इंटरनेशनल मार्केट्स में है, कोई ट्रेडिंग रणनीति में बदलाव होगा सर? निफ्टी बैंक निफ्टी क्या करना है? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, संकेत तो ग्लोबल मार्केट से अच्छे, वहां तो कहीं कोई समस्या है नहीं। लगातार तीसरे दिन अमेरिकी बाजार में मजबूती का ही ट्रेंड देखने को मिला है।
अगर कहीं कोई दिक्कत है तो भारतीय बाजार में थोड़ी सी एफआईसी सेलिंग की तरफ से है। कल के सेशन में भी फिर से बिकवाली के दमदार आंकड़े आते दिखे। लगभग 5,000 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में वायदा कारोबार में भी बेचा है। हालांकि 2 बड़ी ब्लॉक डील्स भी थी, लेकिन उसको हटाकर भी देखें तो लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन ऐसा है जहां पर बिकवाली होती हुई दिख रही है और वो भारतीय बाजारों को ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा टिकने में मुश्किल पैदा करेगी। तो मेरा ये समझना है हल्की सुस्ती और कमजोरी के साथ शुरुआत होने पर सपोर्ट लेवल के आसपास निफ्टी को खरीदा जा सकता है। ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे से ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे की तरफ बाजार आ सकता है और वहां पर खरीदारी करके आप फिर से मौका देख सकते हैं। बाजार जिस तरह से ट्रेड कर रहा है बहुत बड़ी तेजी है, बहुत बड़ी कमजोरी के लिए नहीं है। रेंज बाउंड है, टाइम वाइज करेक्शन होता हुआ दिख रहा है। सीमित दायरे में आपको दोनों तरफ ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज के लिए जो सपोर्ट जोन है वो है 21,650 से लेकर 21,550 से लेकर 21,650। ये आपके लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगा। इन पर आपको नजर रखनी है। 100 पॉइंट की ये रेंज है। 650 और 550 दो जगह आप 2 टुकड़ों में कर सकते हैं खरीदारी। ऊपरी स्तरों पर 21,800 850 पहली रुकावट की जगह है। 21,850 के ऊपर 2 बार कोशिश की है निफ्टी ने ब्रेकआउट देने की, लेकिन वो फेल होता हुआ दिखा है। तो 21,850 के ऊपर अगर आज वापस से बंद होता है तो फिर थोड़ा सोचेंगे कि मजबूती बन सकती है, क्योंकि आज वीकली क्लोजिंग भी है, इसलिए क्लोजिंग के लिहाज से 21,850 सबसे अहम होगा। हालांकि दूर है, करीबन 125 पॉइंट दूर। इतनी तेजी के आसार तो बन नहीं रहे। लेट्स सी क्या होता है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी ज्यादा समस्या है बाजारों के लिए। कल भी पॉलिसी के बाद बैंक निफ्टी में जिस तरह का ट्रेड हुआ वो कमजोरी वाला था। 45,000 का अहम लेवल है। इस पूरे करेक्शन में जो हमने जनवरी के महीने में देखा था, एक ही बार 45,000 के नीचे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी। तो आज क्लोजिंग 45,000 के नीचे होती तो समस्या बढ़ेगी। और अब जो आज के लिए सपोर्ट जोन है वो काफी दूर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये जनवरी महीने के लोज के नंबर हैं। 44,425, 44,500 ये आखिरी सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। अगर हम 44,850-75 की रेंज को तोड़कर नीचे ट्रेड करते हैं तो ऊपरी स्तरों पर 45,375, 45,525 पहली रुकावट की जगह है बैंक निफ्टी के लिए, जहां पर आपको फोकस करना है। तो ओवरऑल संकेत थोड़े से ग्लोबल मार्केट से ठीक है, हमारे अपने डेटा के लिहाज से हल्की सी कमजोरी वाले हैं। अच्छी बात एक ही है नेहा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की वीकली एक्सपायरी हो चुकी है खत्म, और उसके बाद यहाँ पर पोजीशंस थोड़ी सी हल्की है। तो आज का ट्रेडिंग सेशन इस लिहाज से बेहद इंटरेस्टिंग रह सकता है। जी, वैलिड पॉइंट से धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए, बताने के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में खासतौर से कहां रखनी नजर, कैसे ट्रेड करना है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है भरपूर। आइए जान लेते हैं कि कहां कहां आपको रखनी है नजर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो तिमाही नतीजे कल निकल कर आए हैं उनके एनालिसिस से। आशीष के पास है पूरी डिटेल्स। आशीष, मॉर्निंग, बताइए। मॉर्निंग नेहा। देखिए, सबसे पहले निफ्टी में ग्रासिम इंडस्ट्रीज, यहाँ पर नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। नतीजे फिलहाल अगर आप देखें तो थोड़े से मिक्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि आय का आंकड़ा हल्का सा कम है। कामकाजी मुनाफे की बात की जाए तो ये भी आंकड़ा कम है, लेकिन मुनाफे का एस्टिमेट था 197 करोड़ और इसके मुकाबले 236 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। आरती इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्लाइटली वीक हैं, क्योंकि 16.7% के मार्जिन एक्सपेक्टेड थे, इसके मुकाबले 15% के मार्जिन आए हैं। और मुनाफे का अनुमान था 100 करोड़, तो 124 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर आया। लेकिन ऑपरेशनल फ्रंट पर अगर आप देखें तो थोड़े से कमज़ोर ही देखने को मिल रहे हैं। बायोकॉन यहाँ पर देखिए नतीजे वीक है, हालांकि साल दर साल पूरी तरीके से कंपेरेबल नहीं है। आगे और जानकारी आपको कॉल के दौरान मिलेगी। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो जो 3,690 करोड़ का अनुमान था रेवेन्यू का, बिल्कुल उसी के आसपास देखने को मिल रहा है। 3,954 करोड़ के आसपास है। ग्रॉस मार्जिन 69% पर आए हैं। कामकाजी मुनाफे में ग्रोथ आपको 44% की देखने को मिली है। रैमको सीमेंट्स यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट है। यहाँ पर जो आय का आंकड़ा आया है वो लगभग अनुमान के मुताबिक है। कामकाजी मुनाफे की बात की तो थोड़ा सा कम है, 432 करोड़ एक्सपेक्टेड था, इसके मुकाबले 395 करोड़ है। और इनफैक्ट मार्जिन्स का आंकड़ा भी और मुनाफे का आंकड़ा भी अनुमान से कमज़ोर ही नज़र आ रहा है। यूबीएल यहाँ पर देखिए जो नतीजे हैं अनुमान से थोड़े से कम ही नज़र आ रहे हैं। कामकाजी मुनाफे का एस्टिमेट था 213 करोड़, 146 करोड़ आया। मार्जिन एक्सपेक्टेड थे 11.7 और 8% के मार्जिन यहाँ पर देखने को मिले। अब बात करें कुछ कैश के स्टॉक्स की तो पतंजलि फूड्स यहाँ पर दिखेगा नतीजे थोड़े से कमज़ोर लग रहे हैं। कामकाजी मुनाफे में 7% की गिरावट है, मुनाफा 20% घटा है। आरवीएनएल में देखें तो कामकाजी मुनाफा 10% घटा और मुनाफे में 6% की गिरावट देखने को मिली। इरकॉन इंटरनेशनल के नतीजे काफ़ी अच्छे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि 29% की ग्रोथ मुनाफे में देखने को मिली है और 29% की बढ़त आपको कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा में देखने को मिली। जेके लक्ष्मी सीमेंट नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है।
ऑपरेशनल फ्रंट पर एबिटा 51% बढ़ा है, मार्जिन जो 10.7% के थे वो बढ़कर 15.3% हो गए हैं, और मुनाफे में भी आप देखिए शानदार 68% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट कैश कैटेगरी में काफ़ी अच्छे नतीजे हैं। तो ये सारे नंबर्स हैं जिनके रिव्यू आशीष ने आपके सामने रखे हैं, यहाँ पर फोकस रहेगा। लेकिन ऑफ कोर्स आशीष, बहुत सारे ट्रिगर्स भी होंगे, खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? देखिए खबरों के दम पर सबसे पहले आने वाले नतीजे मैं आपके सामने रख देता हूँ। निफ्टी में आज हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे आएंगे बाजार बंद होने के बाद, और वायदा बाजार में देखिए तो एमआरएफ के नतीजे हैं, टाटा पावर, जायडस लाइफ, पीआई इंडस्ट्रीज, अल्केम लैब और बंधन बैंक। इसके अलावा जायडस लाइफ पर खास नज़र इसके लिए रखनी है क्योंकि नतीजों के साथ यहाँ पर बोर्ड बायबैक पर भी विचार करेगा। ग्रासिम देखिए 2.2 करोड़ राइट शेयर जो वो लिस्ट होंगे, और एक्स डेटा सन फार्मा की जहाँ पर इंटरिम डिविडेंड था 8.5 रुपये का, तो इसका एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। प्राइमरी मार्केट्स का अपडेट ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए आज से एंटेरो हेल्थ केयर यहाँ पर आईपीओ खुलेगा। प्राइस बैंड इसका बता देता हूँ 1195 से 1258 रुपये। लॉट साइज़ है 11 शेयरों की, इशू की साइज है 1600 करोड़, और इसमें से ओएफएस की संख्या है 600 करोड़। 13 फेब तक ये खुला रहेगा, और एंकर निवेशक की भी देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम आए। राशि पेरिफेरल्स यहाँ पर दूसरे दिन का अपडेट है, टोटल 3.19 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में 1.19 टाइम्स का, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में 1.83 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। खबरों की बात करें तो कॉन्कोर, इरकॉन इंटरनेशनल और विष्णु प्रकाश आर पुगलिया ये स्टॉक रखिएगा रडार पर, क्योंकि कैबिनेट से 6 मल्टी रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत देखिए तो बड़ी है, 12,343 करोड़ के आसपास का है, और प्रोजेक्ट 2029 से 30 तक पूरा होने की उम्मीद है, तो ये स्टॉक्स रडार पर रहेंगे। इसके अलावा टेलीकॉम स्टॉक्स यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल, यहाँ पर देखें तो कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी दे दी है। सरकार कुल 8 स्पेक्ट्रम बोर्ड की नीलामी करेगी, 800, 900, 1800, 2100 और 2300 मेगाहर्ट्ज की नीलामी यहाँ पर देखने को मिलेगी। बीएचएल को अगर आप देखें तो बड़ा ऑर्डर विन मिला है 5,500 करोड़ का, तो जो ऑर्डर मिला है वो हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन से, तो स्टॉक रडार पर रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो फंड एक्शन, बल्क डील, ब्लॉक डील्स के लिहाज से कल्याण ज्वेलर्स, जहां पर आप देखिए कि पब्लिक शेयर होल्डर हैं, इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची है, घटाई है। अब हिस्सेदारी 17.59% से घटकर 9.19% हो गई है, और इसमें बायर्स की अगर आप देखें तो काफ़ी बड़े नाम है, इंटरेस्टिंग नाम है, मोतीलाल ओसवाल है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है, गोल्डमैन सैक्स है, तो रडार पर रखेंगे। कल मैनकाइंड फार्मा में प्रमोटर्स की तरफ से शेयर बेचे गए थे 1.6%, और इसके सामने जो खरीदार के नाम है वो आपके सामने रख देता हूँ। गवर्नमेंट सिंगापुर है, एसबीआई म्यूचुअल फंड है, साथ में अगर आप देखें तो सोसाइटी जनरल है, जहाँ पर भी इन्होंने 1.94 लाख शेयर्स खरीदे हैं। ओके, चलिए आशीष, आपके लिए बहुत सारी खबरें लेकर आए हैं, तो बेसिकली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहने वाला है। धन्यवाद आशीष डिटेल के लिए। आइए अब मार्केट एक्सपर्ट्स की राय जान लेते हैं, और सबसे पहले कमोडिटी मार्केट के अपडेट से हम करेंगे शुरुआत। कुंवर ब्रोकिंग के रवि देवरा हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। रवि जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले कच्चे तेल पे फोकस कर लेते हैं। 6300 के ऊपर एमसीएक्स पे क्लोजिंग हुई है, $82 के पास ब्रेंट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, क्या करें आज? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली जो प्राइसेस में ट्रेंड बना हुआ है थोड़ा फॉर्म है, हालांकि जो अभी तक हमने वन साइड रैली देखी, थोड़ा अभी प्राइस में कंसोलिडेशन आएगा, क्योंकि चाइना इस वजह से काफी एस&पी और हॉलीडे में जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि वैसे ऑप्टिमिस्टिक है प्राइसेस में। जिस तरह से 8120 का रेजिस्टेंस ब्रेंट ने ब्रेक किया है, शायद ये रैली जारी रह सकते हैं। ऑप्शन का इस्तेमाल करें, 6300 का कॉल ऑप्शन 80 के करीब बाय करें, 32 के स्टॉप लॉस के साथ 170 तक के लेवल दिखने चाहिए। और अगर फ्यूचर की बात करें तो वहाँ पे 6300 के करीब क्लोज हुआ था। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें, 6270 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस 6200 का लगाएं, क्योंकि ये काफी रेजिस्टेंस था, अभी वो सपोर्ट बन चुका है, और अपर साइड लग रहा है कि 6400 के टारगेट आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आज दिख सकते हैं। ओके, तो रवि जी ने कंसिडरिंग की बहुत वॉलेटिलिटी है, अनसर्टन मार्केट है, तो कॉल के माध्यम से भी आपको ट्रेडिंग का ऑप्शन दिया, फ्यूचर्स ऑफ कोर्स आप लेके चल ही सकते हैं। अच्छा, मेटल्स में क्या करना है? अब एक हफ्ते के लिए तो चीन के मार्केट नहीं है, प्रेशर में सारे मेटल्स यहाँ आ गए हैं, क्या करना है? जब से एल्यूमिनियम के अलावा सारे मेटल्स में प्रेशर है। लीड काफी महीनों से 180 नहीं ब्रेक कर रहा था, वो कल 177 पे क्लोज हुआ, तो आई थिंक चाइना के मैक्रोस के अनसर्टनिटीज वहां पे थोड़ा रेजिस्टेंस कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा अभी कल के करेक्शन के बाद ऐसा लग रहा है कि रेंज बाउंड मोमेंटम के लिए प्राइसेस प्रिपेयर है, जिसमें आप दोनों साइड की स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। ये करेक्शन के बाद काफी मेटल्स अपने सपोर्ट के करीब पहुंचे। अब स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक क्या करना है, पहला जो रिकमेंडेशन है वो मेरा जिंक पे सेल का रहेगा, अभी भी वहां पे वीकनेस बनी हुई है। 211 के करीब जिंक के फरवरी फ्यूचर सेल करें, 213.20 के स्टॉप लॉस के साथ, और डाउन साइड
206 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। वही एल्यूमिनियम काफी अच्छे सपोर्ट के पास खड़ा है, वहां पे इन्वेंट्री के कंसर्न है। 200 के करीब क्लोज हुआ था, बाय करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 198.20। टारगेट 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन का 205 पॉइंट का रहेगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए। आइए इक्विटी मार्केट की रणनीति समझते हैं। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत साहब मॉर्निंग, बताइए आज की आपकी 2 पिक्स कहां से आ रही हैं? गुड मॉर्निंग नेहा जी। तो देखिए मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में वैसे देखा जाए तो ऑलरेडी कल के दिन में हमने अच्छा खासा करेक्शन देखा है, शायद थोड़ा और करेक्शन अर्ली मॉर्निंग हो सकता है। 21,600 के करीब सपोर्ट है और अभी मार्केट की क्लोजिंग 21,750 के करीब की है। तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की अगर स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है तो 21,650 से लेकर 600 के रेंज में कुछ लॉन्ग की पोजीशन या कॉन्ट्रा व्यू लिया जा सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कल का सबसे बड़ा गेनर था और सबसे बड़े वॉल्यूम के साथ हायर लेवल्स पे क्लोज हुआ था, वहां पे हमें लगता है कि कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। तो 700 और 695 के बीच में से खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे एट 685 का, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ क्योंकि अगर मार्केट में अगर कोई वीकनेस के साथ अगर ओपन होता है तो फिर 685 के स्टॉप लॉस के साथ इसे खरीदे। टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ पे 730, 735 के। तो 735 के टारगेट के लिए इसे खरीदा जा सकता है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि कुछ फार्मा कंपनीज में तेजी बन रही है और वो मोमेंटम जारी रहेगा। तो वोखार फार्मा जो 468 के करीब कल क्लोज हुआ है, यहाँ पे हमें लगता है कि तेजी बन सकती है और ये स्टॉक 500 के करीब जा सकता है। तो वोखार फार्मा को खरीदे, स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 450 रुपए का। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एसबीआई वोखार्ट पे करे फोकस, स्ट्रैटेजीज आपकी स्क्रीन पर। वोखार्ट में 450 के स्टॉप लॉस के साथ 500 का टारगेट। अब आइए बढ़ते हैं आगे एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ, और फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर आज कहाँ है जान लेते हैं आशीष से। आशीष मॉर्निंग, बताइए क्या डिटेल्स है आपके पास? नेहा देखिए, सबसे पहले ग्रासिम यहाँ पर नतीजों के बाद मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2057 रुपये का क्लोजिंग है, 2430 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल पर देखिए मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा गया है, 6201 यानी करंट मार्केट प्राइस से हल्का सा नीचे का टारगेट है। और आरती इंडस्ट्रीज यहाँ पर नतीजे मिक्स हैं, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 575 के टारगेट के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच आशीष डिटेल के लिए। इसी के साथ शो को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।